Hello student, welcome to Gaurav Agrawal Institute of Education. In this video, we will be learning how to convert direct and indirect. This is very important topic in English grammar. This video will be little, but I promise you, you will get to know lot in this video. डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्या हमारा डायरेक्ट होता है और क्या हमारा इनडायरेक्ट। तो चलिए आज हम समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंट। डायरेक्ट इसमें स्पीकर के द्वारा कहे गए एक्चुअल वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में उन एक्चुअल वर्ड को ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरी चीज़, किसी भी डायरेक्ट के दो पार्ट होते हैं, पहला कॉमा और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा, जबकि कॉमे वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमे वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जबकि किसी भी इनडायरेक्ट का केवल एक ही पार्ट होता है, इसमें ना तो कॉमा होता है और ना ही इन्वर्टेड कॉमे का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेंज। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर सिंपल सेंटेंस ओनली 6 स्टेप। मीन्स आज हम आपको केवल 6 स्टेप में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाएंगे। नंबर 1 आइडेंटिफाई करना, नंबर 2 चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 3 यूज़ ऑफ कंजक्शन, नंबर 4 चेंज ऑफ प्रोनाउन, नंबर 5 चेंज ऑफ टेंस, नंबर 6 चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 आइडेंटिफाई की। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज यू नीड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्ट। ये सबसे मेन स्टेप होता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इसके लिए हमें 5 चीज़ों का पता होना सबसे ज़रूरी होता है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 4 रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट फॉर्म, नंबर 5 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच। मीन्स सबसे पहले हम उस डायरेक्ट के सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, फिर उसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, फिर उसके अंदर दी हुई रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। उसके बाद हम ये तय करेंगे कि दी हुई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या नहीं है। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर कौन कौन से पर्सन आए, यानी फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। अब बात आती है स्टेप 2 की। इसमें हम किसी भी डायरेक्ट की रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ये सबसे मेन चीज़ होती है। जैसे सपोज दैट हमारे पास से दिया है तो से का से होगा, से टू दिया है तो से टू का टेल होगा, सेज टू दिया है तो सेज टू का टेल्स होगा, सेट का सेड और सेट टू का टोल्ड होता है। अब बात आती है स्टेप 3 की, रिमूव इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज कंजक्शन दैट, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके बाद दैट कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। अगला जो स्टेप आता है उसका नाम है स्टेप 4, यानी चेंज ऑफ प्रोनाउन। ये सबसे मेन टॉपिक होता है और किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जड़ होती है। स्टेप 4, क्योंकि जब तक हमें प्रोनाउन का चेंज करना नहीं आएगा तब तक हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बना सकते, इसीलिए इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। सो लेट स्टार्ट। हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन जो होता है वो पर्सन के अंदर कन्वर्ट होता है, और अंग्रेजी के अंदर जो पर्सन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हम इसको जब बांटेंगे तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव में कन्वर्ट होगा। जैसे हम बात फर्स्ट पर्सन की करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी होते हैं, जिनके ऑब्जेक्ट मी और अस, और पजेसिव माई और अवर होता है। इसी तरीके से बात अगर हम सेकंड पर्सन की करते हैं तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू होता है, उसका ऑब्जेक्ट यू होगा और जबकि पजेसिव योर होगा। इसी तरीके से जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आएगा, जहाँ ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा और पजेसिव हिज होगा। ऐसे सी का हर और हर, ऐसे इट का इट, इट्स और दे का दे, देम और देयर। अब बात करते हैं इन्हें चेंज करने की। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन जो होता है वो कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन जो होता है वो एक नो चेंज होता है। अब बात आती है हम इसे याद कैसे करेंगे। तो इसे याद करने की एक सिंपल ट्रिक होती है सन अपॉन 1 2 3। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज होता है। अब अगला जो स्टेप आता है उसका नाम है स्टेप 5। ये हमारा एक बेसिक स्टेप है जो हम बचपन से पढ़कर आ रहे हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे टेंस की। टेंस जो होता है वो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। और इन सबके जो सब डिवाइडेड होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो बात हुई टेंस की। अब बात आती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। तो पहली बात हमें याद रखनी होगी, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर देन रिपोर्टेड स्पीच इज नो चेंज। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। सेकेंड पॉइंट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट देन मैनी चेंज, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब हम बहुत सारे चेंज करते हैं। थर्ड पॉइंट, इट विल हैपन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिट। इसका मतलब ये है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिट है तो भी हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम चेंज करेंगे। सपोज दैट हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है तो उसे हम सिंपल पास्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी तरीके से सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में और मस्ट को हैड टू में। अगला जो स्टेप आता है उसका नाम है स्टेप 6, चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड। ये जो चीज़ है वो हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाई जाएगी। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन वर्डों को हम देखेंगे और उनको हम इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज कर देंगे। जैसे अगर सपोज दैट कम है तो कम का गो, नाउ है तो देन, दिस है तो दैट, दीज है तो दोज, हियर है तो देयर, एगो है तो बिफोर, टुडे है तो दैट डे, टुनाइट है तो दैट नाइट। यस्टरडे के दो होते द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, और टुमारो के भी होते द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।